अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समा मनी के साथ मैं हूँ लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। नाज़रीन, आप ये समझते होंगे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मज़लूम गरीब अवाम है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मज़लूम वो किसान है जो अपनी फसल को 6 महीने पालता है और उसके बाद फिर उसको उसकी कीमत नहीं मिलती। आप समझते होंगे कि वो मज़दूर जो सारा दिन इस चलचलाती धूप में मज़दूरी करता है और उसके बाद उसको शाम को जो मुआवजा मिलता है वो इतना भी नहीं है कि वो अपने बच्चों का 3 वक्त का पेट भर सके। नहीं, आज आपको हैरान कुन होगी ये बात आपके लिए शायद कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मज़लूम पाकिस्तान की स्टेट है, पाकिस्तान की रियासत है। वो यरगमाल बनी हुई है मुख्तलिफ माफियाज़ के हाथों, मुख्तलिफ पोलिटिकल ग्रुप्स के हाथों, सियासी जमातों के हाथों और उन लोगों के हाथों जो इस रियासत को अब ड्राइव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने पिछले दिनों देखा कि कश्मीर में मुजाहरे हुए, आवाम सड़कों पे आए और उन्होंने एक मुतालबा मनवाया कि उनको आटा सस्ता किया जाए। वो आटा इतना सस्ता किया जाए कि जो पाकिस्तान पूरे में कहीं नहीं मिलता, और बिजली उनको इतनी सस्ती दी जाए कि जो पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। ये सब कुछ हुआ और पाकिस्तान की हुकूमत ने 23 अरब रुपए की एक स्पेशल ग्रांट, ज़िमनी ग्रांट जारी की जो कि बजट में अलाउड नहीं थी। उनका कश्मीर वालों का मुतालबा ये था कि उनको ये सस्ता दिया जाए, हालांकि उनका ये हक नहीं है, कानून में कहीं मौजूद नहीं है। मैं बिल्कुल आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ। उनका हक ये था कि उनको मंगला डैम के जो पानी इस्तेमाल होता है फ़ी यूनिट, उनका एक मुआहदा वफाकी हुकूमत के साथ 2004 का कि उनको 15 पैसे फ़ी यूनिट वाटर यूजेज चार्जेस मिलेंगे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने 2023 में एक अपनी एकतरफा तौर पे तरमीम करके एक गुड जेस्चर के तौर पे उनको 1 रुपये 10 पैसे फ़ी यूनिट कर दिए, और वो उस तरह से कर दिए कि जिस तरह से तरबेला डैम की जो नेट हैडल प्रॉफिट मिलती है केपी को और जिस तरह गाजी ब्रोथा की पंजाब को मिलती है, तो उसके बराबर कर दिया। हालांकि आज़ाद कश्मीर तो एक अलहदा मुल्क है, पाकिस्तान के लोग उसको सब्सिडी क्यों दें, लेकिन रियासत यरगमाल बन गई थी। बलूचिस्तान में आपको सबको पता है कि पाकिस्तान की खाद से लेके गंदम तक और चीनी तक, पाकिस्तान में चीनी अगर 200 रुपये किलो बिक्री होती है तो उसकी सिंगल वजह ये होती थी कि वो अफ़गानिस्तान स्मगल हो रही होती थी। टायर, अद्वियात, कौन सी चीज़ ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान स्मगल नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ा एक इशू रहा और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने एक्शन लिया। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले शबर ज़्यादी बता रहे थे कि पाकिस्तान की इस तमाम कोशिश के बावजूद 80% स्मगलिंग अब भी जारी है। ये 80% स्मगलिंग क्यों जारी है? इसलिए जारी है कि बलूचिस्तान में इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान की स्टेट कोई ऐसा एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है कि अगर वो एक्शन ले तो वहाँ पे यानी कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट ना हो जाए। ये जरगमाल सिंध के लोग ये कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे, हम ये काम नहीं करने देंगे, हम वो काम नहीं कर देंगे। और एक सियासी ग्रुप जो होता है वो बजट बनाने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म को जाके मिलता है और कहता है कि जनाब इतनी तनख्वाहें बढ़ाओ, इतनी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाओ। उनको पता है हमने कौन सा देना है, ये देगी हुकूमत, गालियाँ इसको पड़ेंगी, IMF से एग्रीमेंट करेगी। 7,000 अरब रुपए की डेट सर्विसिंग जो है वो होनी है अगले बजट में। और पाकिस्तान की हुकूमत ने इस साल कुछ 5,500 अरब रुपए का कर्जा लिया है उन मुलाजमीन की तनख्वाहें देने के लिए और पाकिस्तान के अफेयर्स को चलाने के लिए। यरगमाल है रियासत, मजबूर है। सरगोदा में आपने देखा है कि इवेंट हुआ तो बड़ी मुश्किल से जाके काबू पाया, ग्रुप बीच में आ गया, उसको मैं नहीं छेड़ता उस इशू को। लेकिन आप देखिए आपके इर्द गिर्द हो क्या रहा है, स्टेट बहुत मजलूम हो गई। इस स्टेट के साथ भी तो किसी ने खड़ा होना है कि नहीं, इस रियासत को भी किसी ने बचाना है कि नहीं। अगर रियासत नहीं बचेगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा, ज़ीरो हो जाएगा। आपके लेफ़्ट पे, मेरे लेफ़्ट पे मशरक़ में एक इतना बड़ा दुश्मन खड़ा है जो पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से तंज करता रहा, लेकिन आजकल तो नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो अंडरमाइन कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, ये सबको होना चाहिए, स्टेट इतनी कमज़ोर नहीं हुआ करती। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान की स्टेट के पल्ले कख नहीं है। ये बड़ी मजबूरी है। मैं आज आपको उसी हवाले से ये बताऊंगा कि कितनी बेबस हैं हुकूमतें मजलूम अवाम को इन ग्रुप्स के, इन माफियाज के चुंगल से बचाने में। मैं महंगाई के साथ इसको रिलेट कर रहा हूँ इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान में गुर्बत की शरह IMF, वर्ल्ड बैंक दोनों कह रहे हैं, पाकिस्तान के जो आज़ाद इकोनॉमिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि 40% की शरह से गुर्बत है। जो पाकिस्तान में आज से चंद साल पहले
कोई 10-11% थी, 34% हुआ करती थी जन्म मुशर्रफ के शुरू के दौर में, फिर वो नीचे आती गई और 12-13% पे आई, फिर 7% पे रह गई और आज फिर वो 40% पे है। पाकिस्तान के जैसी गुर्बत शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क में हो। तो ये हो क्या रहा है, ये इसको मैं महंगाई के साथ रिलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि महंगाई पाकिस्तान के अवाम का हमेशा से शुरू है। गो के वो कहते हैं कि महंगाई 39% से कम होके कोई 15% पे, कोई 14% पे आ गई है, लेकिन स्टेट कितनी मजबूर है महंगाई को नीचे लाने में, ये आपको आज बताना है। पंजाब में बिलाल यासीन जो वज़ीर खुराक हैं, उन्होंने कल एक मीटिंग की बेकरी वालों के साथ। उन्होंने कहा आटा सस्ता हो गया तो तुम डबल रोटी भी सस्ती करो, तो डबल रोटी सस्ती करो और साथ में जो रस्क होते हैं, जिसको हम पंजाबी में रस्क कहते हैं, पापे कहते हैं, वो कहते हैं उनको भी सस्ता करो। तो उन्होंने बड़ी कमाल मेहरबानी की कि जिस डबल रोटी की कीमत बेकरी वालों ने 200 रुपये से कम है, उसकी उन्होंने कहा कि इसकी कीमत हम 20 रुपये कम कर देंगे, और जो उससे भी कम है उसकी 10 रुपये कर देंगे। यानी 30% आटा जो है वो 46% सस्ता हुआ है और डबल रोटी 10% सस्ती हुई है। अब रोटी जो आम तंदूर की रोटी है, जो पहले 20 की थी वो 14 की हो गई, वो भी आप देखिए कि कोई 55% के करीब जो है वो रोटी भी सस्ती हुई, 45% के करीब। लेकिन ये डबल रोटी वालों से नेगोशिएशन चल रही है। अब हमने देखना ये है कि क्या ये काम नेगोशिएशन का है, मुज़ाकरात के ज़रिए आपने कीमतें कम करानी है, या इसके पीछे कोई कानून भी है। तो आज उस कानून को मैं आपको बताऊंगा कि कानून क्या कहता है और ये हुकूमतें और स्टेट क्यों डरती है आवाम को इस रिलीफ दिलाने में, क्यों पीछे हटते हैं। ये आज हमारे इस प्रोग्राम का मौजू है। तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन आपको मज़ा आएगा कि ये मैं जो कानून की बातें करने लगा हूँ, ये हुकूमत की आंखें खोल देंगी और आवाम के लिए एक बड़ी एक जो अवेयरनेस है कि वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे तो चल रहा है, उसको निकाल दो, उसको छोड़ दो, जेल में ले जाओ, उसको बंद कर दो। ये सारे चक्कर अवाम के साथ रिलेटेड नहीं है, ये इनका कोई तल्लुक नहीं पाकिस्तान से कि गरीब अवाम से, महंगाई के साथ। तो आजकल आपने देखा कि पंजाब के अंदर एक ऑर्डिनेंस चल रहा है, उस ऑर्डिनेंस को कहते हैं पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑर्डिनेंस। ये 16 नवंबर 2023 को ऑर्डिनेंस लाया गया और 16 नवंबर 2023 को गवर्नर ने ये ऑर्डिनेंस किया। गवर्नर की पावर होती है कि 90 दिन के लिए ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। उस ऑर्डिनेंस को ख़त्म होने से पहले उन्होंने 3 मार्च 2024 को इसी गवर्नर बलीगुर रहमान साहब जो पिछले गवर्नर थे, उन्होंने इसी असम्बली सेशन में नहीं थी तो उन्होंने उसी ऑर्डिनेंस को 3 महीने की यानी उसको दोबारा जारी कर दिया। अब ये 3 महीने इसी हफ्ते ख़त्म हो जाएंगे और 3 जून को ये ऑर्डिनेंस अपनी मुद्दत पूरी करके दम तोड़ देगा। अब देखिए ये जो ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, ये कहता क्या ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस कहता है कि आप कीमतें मुकर्रर करेंगे। अब पहले थोड़ा सा ये सुनने का, डिप्टी कमिश्नर लाहौर या पाकिस्तान पंजाब के डिप्टी कमिश्नर किन अशिया की कीमतें मुकर्रर करते हैं, आटे की कीमत मुकर्रर नहीं करते। वो कहते हैं ये नहीं, रोटी की कर सकते हैं, आटे की नहीं कर सकते। ये कहते कानून नहीं है। मैं आप कानून बताऊंगा कि कानून है कि नहीं। बेसन की कीमत मुकर्रर करते हैं, बेसन की कीमत का अख्तियार ही नहीं है, यानी वो काम कर रहे हैं कि वो जो नहीं। एक दूध की कीमत मुकर्रर करते हैं। अब कई अशिया की कीमतें मुकर्रर करते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनके ऊपर इंप्लीमेंट कोई नहीं है। दूध की कीमत इस वक्त लाहौर में के शालीमार जो हमारी तहसील है वहाँ पे और पूरे लाहौर में 160 रुपये फ़ी लीटर है। अब ये आज एक फुटी देखिए, ये शालीमार ये कनाल बैंक है, फतेहगढ़ का इलाका है और ये दूध फरोश है। ये धड़ल्ले से दूध जो है वो आप देखिए कि 230 रुपये लीटर के करीब बेच रहा है और 160 रुपये उसकी सरकारी कीमत है। 200 रुपये लीटर बेच, यानी इसको आप देखें कि किस कीमत पे, ये आपको जो फुटेज नज़र आ रही है इसमें नज़र आएगा कि रेट लिस्ट क्या है। इसके लिए एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई और उस कंप्लेंट के 24 घंटे बाद मैसेज आ गया मोबाइल फ़ोन पे। वो कीमत एक इनकी जो है वो एप्लीकेशन है, वहाँ पे कंप्लेंट्स होती हैं, तो उन्होंने मैसेज दिया कि कंप्लेंट हल हो गई है। वहाँ पे दूध फिर इसी रेट पे बिक रहा है, 160 की बजाय वो 210 रुपये लीटर, और फिर उसको और आगे बढ़ा के जिसको जितना मन चाहता है वो उसको बेच देते हैं। ये एक दुकानदार की बात नहीं, सिर्फ एक दुकानदार को नहीं, लेकिन ये मिसाल मौजूद है, इसकी फुटेज मौजूद है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। पूरे लाहौर में आप कहीं भी चले जाएँ 160 रुपये लीटर पे आपको कोई दूध नहीं मिलता। यानी कोई दूध से मुराद ये कि किसी जानवर का जा वो जो मिक्स करके मैन्युफैक्चर्ड मिल्क जिसे कहते हैं, पाउडर मिला के, वो भी कोई नहीं देता। तो स्टेट बीच में से यरगमाल है, मजबूर है। इस तरह से कुछ 5-6 दालों की कीमतें मुकर्रर करती हैं डिप्टी कमिश्नर साहबा। नान की कीमत मुकर्रर नहीं करती, रोटी की करती हैं। नान की जो आपको लिस्ट दिखा रहे हैं इसमें देख लीजिए, नान की कीमत के आगे 0 लिखा हुआ है, कीमत मुकर्रर नहीं की गई।
अब जो एक्ट है, जो ऑर्डिनेंस है पंजाब का, वो कहता है कि आप जो कीमतें मुकर्रर करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि ये कानून क्या है और हमारे साथ हो क्या रहा है। वो कहते हैं कि आप कीमत मुकर्रर करेंगे, ये कानून है, ये उसी 2024 के 3 मार्च को जारी होने वाली ऑर्डिनेंस की मैं ये कॉपी पढ़ रहा हूँ। उसमें है कि आप समोसे की कीमत मुकर्रर करेंगे। समोसे के बाद आपको जो कीमत मुकर्रर करना है वो चाय, बर्फ़ जो आजकल गर्मियों में बिक रही है उसकी कीमत भी हुकूमत ने मुकर्रर करनी है। ये रेट लिस्ट कहीं नहीं आपको मिलनी, ये कहीं आपको कोई नहीं बताएगा। ये डबल रोटी जिसके साथ मुज़ाकरात किए गए हैं बिलाल यासीन साहब की तरफ से, जनाब ये डबल रोटी की कीमत आपने मुकर्रर करनी, ये लॉ है, निगोशिएशन नहीं करनी। निगोशिएशन कर लें उनके साथ, लेकिन सरकार ने इसकी रेट लिस्ट निकालनी है जो आप नहीं निकालते। सीमेंट का रेट निकालना है, ईंटों का रेट निकालना है। कभी सुना है आपने कि ईंटों का ये सरकारी रेट है या सीमेंट का ये सरकारी रेट है? कुछ नहीं। वो कंपनियां, सीमेंट कंपनियां जाने या भट्टे ईंटों वाले जाने वो क्या रेट मुकर्रर करते हैं। बजरी का रेट आपने निकालना है, नमक का रेट आपने देना है, लकड़ी का रेट आपने देना, जलाने वाली मिट्टी के तेल का रेट आपने देना है, खाने की तमाम अशिया के रेट आपने देने हैं, दालें तमाम देनी है, मकई का रेट देना है, कॉटन की फुट्टी का रेट देना है, कॉटन का रेट देना है, किसानों को आपने धान का रेट देना है। कभी आपने सुना है कि सरकारी रेट अनाउंस हुआ है? आलू का रेट भी आपने देना है। ये कीमत जो है ये परचून के लेवल पे, लेकिन ये तमाम चीज़ें, तमाम ज़रूरी अद्वियात का रेट देना है, तमाम खादों का रेट देना है। सरकारी रेट आपने, इनके मुख्तलिफ रेगुलेटर्स हैं। गैस सिलेंडर का रेट वो अग्रो मुकर्रर करती है, वो हो रहा है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट भी कर सकती है। डिप्टी कमिश्नर अपने रेट मुकर्रर करके चेक कर सकती हैं। ये पंजाब की और लाहौर की तमाम जगह पे मैं ये आपको लॉ बता रहा हूँ। चीनी का रेट आपने देना है, गंदम का रेट भी आपने देना है, जो लोकल लेवल पे गंदम बिकेगी उसका रेट भी आपने मुकर्रर करना है। तो ये जनाब ये है पंजाब का कानून। अब ये जो पंजाब का कानून है ये तो इस हफ्ते ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा, 3 जून को इसकी मौत हो जाएगी इस ऑर्डिनेंस की। तो फिर अब आगे क्या करना है? अब रियासत, इसको पहली बात तो ये, इसको एक्ट क्यों नहीं बनाते आप? ये ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस करके अवाम के इशू पे ऑर्डिनेंस। और ये मैं बताऊं क्यों ख़ासतौर पे आटा क्यों ज़्यादा बेहतर है। जो 2350 कैलोरीज पर डे एक अडल्ट को चाहिए, पाकिस्तान का जो लेवल है एनर्जी का, जो उसको ज़िंदा रहने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो 2350 कैलोरीज के बराबर है। अंडा जो है वो आप देखते हैं 276-280 रुपये दर्जन है, तो उसका जो पर कैलोरी रेट बनता है ना वो 29-30 पैसे की एक कैलोरीज पड़ती है। ये आटे से 515% महंगा है अंडा कैलोरीज के लिए। जिस्मों जहाँ का रिश्ता बरकरार रखने के लिए अगर आपको एनर्जी की ज़रूरत एक अडल्ट को है तो उसको ये एनर्जी अंडे से जो मिलेगी वो आटे से 515% महंगी है। तो आटे का रेट जो है वो कहते हैं जी हम नहीं मुकर्रर कर सकते, क्योंकि कानून है। पढ़ तो लो जनाब, पढ़ तो लो। आप ही की पंजाब हुकूमत का बिलाल यासीन साहब कानून है, प्रेस रिलीज तो जारी कर देते हैं, हमारे मुज़ाकरात हो गए, आटा मिलों से भी मुज़ाकरात करें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, 1500 अरब रुपए का खर्चा करके आप ये सारा निज़ाम जो है वो चला रहे हैं। इसको आप देखें तो सही क्या है, 2000 अरब रुपए से ऊपर का आपका 2500 अरब रुपए का 3000 अरब का बजट है। तो इस बजट के अंदर ये नहीं हो सकता कि आप ये किताब भी पढ़ लें कि आपका इख्तियार क्या है और इसको एक्ट भी बनाएं। अच्छा, अब ये एक्ट 3 जून को फ़र्ज़ करें ख़त्म हो जाता है तो फिर हुकूमत पंजाब के पास तो कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार ही नहीं है। फिर क्या करोगे? ना तुम सब्जियों की कीमत मुकर्रर कर सकते हो और ना तुम अशिया खुरनोश की कीमतें मुकर्रर कर सकते हो। तो फिर अब चलते हैं इसके बाद आगे वफाकी हुकूमत की तरफ। वफाक पाकिस्तान ने 1977 में मई के महीने में उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक कानून बनाया था, वो कानून मौजूद है। उस कानून को अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान में जो है वो कहलाता है प्राइस कंट्रोल एंड आप नजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक्ट। वो एक्ट आज भी मौजूद है। उसके अंदर पिछली गवर्नमेंट ने, जो PDM गवर्नमेंट थी, उसने थोड़ी सी तरमीम की थी कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई होगी उनको एक अपील का हक़ भी होगा। पंजाब में जो ऑर्डिनेंस मौजूद है उसके अंदर डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट प्राइस जो है वो मजिस्ट्रेट भी हैं और उसके लिए उनके पास पूरा अख्तियार है कि वो एक्शन कर सकती हैं। और सालक हुसैन साहब इस सारी प्रोवेंशल कमेटी के हेड हैं। वो मुख्तलिफ जगह पे दौरे करते फिर रहे हैं, लेकिन ये इस जगह पे जहाँ पे अवाम का मुफाद है वहाँ पे चौधरी सालक हुसैन साहब जो वज़ीर सनत हैं पंजाब के, वो नहीं आ रहे। तो वफाक का एक्ट ये कहता है
कि चीनी का रेट मुकर्रर होगा। चलें, आपके हाथ से निकल गया। अब ये पावर डेलीगेट्स हैं, उसकी जो शिक 4 है इस एक्ट की, वो ये पावर डेलीगेट करती है सूबों को कि वो इस पर अमल दरामद कर सकते हैं। अगर ये आर्डिनेंस ख़त्म भी हो जाए तो अमल दरामद हो सकता है। उसमें आप हैरान होंगे, चाय चीनी का रेट तो होता ही है ना, आटे का रेट और रोटी का रेट तो होती है, जनाब कारों का सरकारी रेट भी मुकर्रर किया जा सकता है। आलू प्याज दालें गोश्त का सरकारी रेट होता है। ये सूबाई हुकूमत के पास पावर है। आजकल आपको पता है यूपीएस की जो बैटरी है वो बड़ी महंगी है। ये भी लिखा है इस एक्ट में कि इसकी कीमतें भी सरकारी मुकर्रर होंगी। ये कंपनी को खुली छुट्टी नहीं होगी कि जितनी मर्जी जिसको मर्जी कीमत मुकर्रर करें और आवाम को लूट लें, ऐसा नहीं है। किताबें और ये तमाम किस्म का कपड़ा जो मैंने पहना हुआ है, इसका रा कपड़ा जो है, इसकी रेट भी मुकर्रर किए जाएंगे। अब आप बच्चों की कापियाँ ये जिस पे वो काम करते हैं, एक्सरसाइज बुक जिसे कहते हैं, वो और टेक्स्ट बुक की तो प्राइसेस मुकर्रर होती हैं, कापी का रेट भी मुकर्रर करना है और बाईसाइकिल का रेट भी मुकर्रर करना है जनाब, खादों का रेट भी मुकर्रर करना है, टावल का, टूथपेस्ट और टूथ ब्रश का भी सरकारी रेट होना है। ये जिम्मेदारी आप अपनी पूरी क्यों नहीं कर रही सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत? ये कहते हैं जी हम बेबस हैं, हमने प्राइवेट सेक्टर को, फ्री मार्केट इकॉनमी को चलाना है। फ्री मार्केट इकॉनमी को चलाओ या ये फिर कानून ख़त्म कर दो। अवाम को बचाना है 40% गुर्बत से, अवाम को बचाना है एक बड़ी महंगाई से। आपके पास बिजली की कीमत जो कंपनियों के साथ मुआहदे हैं उसके तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी सॉवरन गारंटियाँ हैं, इसके ऊपर मैं कभी आपको बताऊंगा कि ये सॉवरन गारंटियाँ किसने दी और कौन कौन लेने वाला है, क्या होता है। अगले किसी एक प्रोग्राम में आपको मैं इसकी पूरी पिक्चर खींचूंगा कि कौन कौन मुजरम है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस प्रोग्राम को इख्तिताम इन अल्फाज के साथ करेंगे कि कुछ शर्म होती है और कुछ हया होती है। आपका बहुत शुक्रिया।